अम्मा फिक्र ही न कर, अम्मा ऐसा डाकू बनूंगा कि किसी शिया की जरूरत है कि वो यहां से गुजरे। मलिक साहब सरजमीन मुसैयब पर इसने अपना मोर्चा कायम किया। मुसैयब की सरजमीन, काफिले आते, ये लूटता। काफिला आया, एक सिपाही आगे बढ़ा, उसने कहा सरदार शिकार आ गया, शिया जाहिर आ रहे हैं, लूटे। कहते हैं हाँ, घोड़े निकालो, तलवारें पकड़ो, औजार संभालो, अभी लूटते हैं। नाम था इसका जमालुद्दीन। कहते जल्दी करो, इन्हें लूटते हैं। जमालुद्दीन खुद रिवायत करता है, मलिक साहब कहता है कि अचानक मेरे ऊपर नींद का गलबा हुआ, बेहोशी छाई, मेरी आंख लगी। सिपाहियों की जरूरत नहीं है कि वो सरदार को हिलाएं। इतने में वो काफिला इज्जत के साथ गुजर गया, जिसमें सैयदजादियाँ थीं, जिसमें मोमिना बीबियाँ थीं, जिसमें मासूम बच्चे थे। चंद सैयद थे, चंद मोमिन थे, ज़्यादा तादाद ख़वातीन की, और ख़वातीन में सैयदजादियों की तादाद ज़्यादा थी। ये गुजरा। बिस्मिल्लाह करा। जमालुद्दीन मलिक साहब कहता है, खुद डाकू कहता है कि अचानक मैंने देखा सोए हुए ख्वाब में कि क़यामत आ गई। हर शख्स नफ्सा नफ्सी के आलम। बेटा नफ्सा नफ्सी अरबी में कहते हैं मैं, यानी हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी है। अल्लाह की आवाज आई, फरिश्तों, जी मालिक। फरमाया जालिम डाकू जमालुद्दीन को यहां से पकड़ो और घसीटते हुए जहन्नुम में पटक दो। कहता है दो फरिश्ते आगे बढ़े, एक ने मुझे यहां से पकड़ा, एक ने यहां से। घसीटते हुए जहन्नुम के किनारे पहुंचे। जैसे ही किनारे पे खड़े हुए, ऊपर से अल्लाह की आवाज आई, इसे उठाओ और जहन्नुम में पटक दो। कहते जैसे ही मुझे फरिश्तों ने पटका, मैं आग में मुतमईन था, फरिश्ते ऊपर घबराए, कांपे, परेशान हुए। मालिक मुजरिम तेरा, आग तेरी, हम तेरे, हुक्म तेरा। लेकिन जब से हमने इस डाक सदके जावा, जब से हमने इस डाकू को जहन्नुम में फेंका है, आग इसे टच ही नहीं कर रही, आग इसे मस ही नहीं कर रही, आग इसे छू ही नहीं रही। आखिर वजह क्या है? अल्लाह की आवाज़ है, फरिश्तों हैरान परेशान, घबराने की जरूरत नहीं है। हुसैन के शिया इसके करीब से गुजरे थे, उनके कदमों से मट्टी उड़ के इसके बदन पे पड़ी है। जब तक वो मट्टी मौजूद है, इस पे जहन्नुम की आग हराम है। सदके जावा, अल्लाह आपको सलामत रखे। हैदरी, मौला आपको सलामत रखे। अब आंख खुली, पहले सारे भाई आमीन कहिए, अल्लाह किसी को ख्वाब में भी जहन्नुम ना दिखाए। भाईजान इसकी आंख खुली। पुत्र आंख खुलते ही करता क्या है? अपने आप को कहता है शुक्र है ख्वाब था, बच गया। यानी जहन्नुम की गर्मी, बावजूद शिद्दत हरारत, यानी हमारी जुबान में कहते हैं सेक, अपने अंदर फील कर रहा था। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब आपकी बारियां बोलने की। सारी फिरकी घूमी और जहन में आया डाकू, जायर, गर्द, कयामत, फरिश्ते, जहन्नुम, बख्शिश, हुसैन। हाय हाय, खुदा आपको सलामत रखे। बख्श, बाबा जी मेहरबानी, बख्शिश, हुसैन। उठा, अपने खादिम सिपाही से कहता है, ये बिस्मिल्लाह, ओए इधर आओ जी। शाह जी, शबाश शाह जी, बारीक फिक्रा है, और ये फिक्रा इस काबिल है कि इसे बाटापुर में कहा जाए और दुआ हासिल की जाए। कहता है ये बता कि तेरी पास रुमाल है? सिपाही से कहता जी सरदार मेरे पास है। कहता रुमाल निकाल और जल्दी से मेरी आंखों पे बांध दे। और तेरे पास रस्सी है? वो कहता हाँ जल्दी कर, मेरे हाथों को बांध दे। ये मेरे लो देखो, तो सारा नक्शा देना चाहिए। ए यूं आंखें बंधवा के, यूं हाथ बंधवा के कहता है मुझे गर्दन से पकड़ के जरिए हुसैन तक ले जाओ। ये नक्शा हुसैन को बड़ा पसंद आता है। हाय हाय, मौला आपको सलाम। सिपाहियों से कहता है कि जैसे ही मुझे तुम हुसैन की चौखट पे डालो, आप होते खिलौना नहीं, दफा हो जाना। मैं जानू, मेरा मौला जाना। सिपाही ने छोड़ा, वो चला गया। बाबा जी अब हाथ बंधे हुए थे ना,
चाचा जी, जमालुद्दीन डाकू शरीफ शाह कहता है कि अब मैंने अपने माथे से हुसैन का मातम शुरू किया। माथा मारता हूं मट्टी पे, खाकशवा पे, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। कहता है हल्का सा मेरा माथा फटा, खून का एक कतरा बरामद हुआ जिसे आप खूनी पुरसा कहते हैं। कैसे जैसे ही खून निकला मैंने एक ही वास्ता दिया, उसी वक्त बख्शिश हो गई। सारे बोला जी। कहता है मैंने फौरन हाथ जोड़ के कहा मौला मैं कमीना हूं, बख्श दे, तू तो ज़हरा का बेटा है। सदके अल्लाह आपको सलामत रखे। मौला बख्श दे, तू सैयदा का बेटा है, तू करीम इब्ने करीम है। अगर उस किताब में ये लफ्ज़ ना हो जो चोर की सजा मेरी, आप शिया हो के ना बोलें, आप जाने शाह जाने तो राह जाने। अब माशाल्लाह जहाँ तक कनात थी तकरीबन मजमा फुल हो गया है। अब आपकी पाकीज़ा आवाज़ जो है वो मिंबर तक तो आनी चाहिए। लिखा जैसे इसने कहा ना मौला बख्श दे, तू सैयदा का बेटा है। मलक साहब लिखा है अचानक पाक शब्बीर की कब्र शक हुई, कब्र खुली और अंदर से एक काले रंग की बड़ी सी चादर खुद ब खुद लहराती हुई इतनी बुलंद हुई कि वो आके जमालुद्दीन के ऊपर ऐसे गिरी कि सर से लेके पांव तक उस काली चादर ने जो हुसैन मौला की कब्र से निकली थी, उसने आके मुकम्मल तौर पे जमालुद्दीन को ढांप लिया। और अंदर से आवाज आई फिक्र न कर, बस कर, तरले न ज्यादा कर, ये वो दर है जहां कंकर दुर बनता है मुजरिम हुर बनता है।